आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। भैंसा, घोड़ा और पालकी संग नॉमिनेशन के लिए निकलेंगे सुभाष। लालू स्टाइल में नॉमिनेशन के दिन कुछ अलग और तूफानी करने की तैयारी। लोकतंत्र के महापर्व पर चतरा में दिखेगा अनोखा रंग। भाजपा ने सोरेन परिवार पर सीएनटी एसपीटी कानून के उल्लंघन का लगाया आरोप। पूछा, किस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं हेमंत। झामुमो का पलटवार, झारखंड में झारखंडी नहीं तो कौन खरीदेगा जमीन। झरिया विधायक संजीव के भाई को साधने की गरज से सांसद पीएन सिंह ने की जेल यात्रा। कहा, विधायक से मिला है हर संभव सहयोग का भरोसा। सीएम रघुवर दास मयूरभंज में विजय संकल्प सभा में बोले, उड़ीसा को डबल इंजन की सरकार चाहिए। आज की राजनीतिक हलचल। सिमडेगा में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए अर्जुन मुंडा और कड़िया मुंडा। गिरिडीह में चंद्र प्रकाश पहुंच रहे गांव-गांव, दिला रहे हैं विकास का भरोसा। पहले दिन चतरा से 1 नामांकन, पलामू में बिके 6 फॉर्म। कांग्रेस के घोषणा पत्र को क्रांति का रचनात्मक दस्तावेज बताया सुबोध कांत ने। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। बिहार की राजनीति में लालू यादव हमेशा कुछ अलग और तूफानी कर चर्चा में बने रहते हैं। उनके देसी अंदाज का जादू भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। मतदाताओं के नब्ज को पकड़कर उन्होंने सत्ता के सिंहासन तक का सफर तय किया। अब झारखंड में लालू के इसी देसी अंदाज की चर्चा है। इस बार चर्चा के केंद्र में लालू का लालटेन थामे सुभाष यादव है। चतरा लोकसभा क्षेत्र की गलियों में सुभाष के नॉमिनेशन की चर्चा हो रही है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए राजद प्रत्याशी सुभाष यादव ने नॉमिनेशन के दिन की खास तैयारी की है। 5 अप्रैल को वह नॉमिनेशन करने वाले हैं। उस दिन लग्जरी गाड़ियों का काफिला तो होगा, लेकिन सुर्खियों में होगा नॉमिनेशन जुलूस। इस जुलूस में भैंसा, घोड़े और पालकी भी होंगे। वह भी 1-2 की संख्या में नहीं, बल्कि 150 घोड़े और 50 भैंसे नॉमिनेशन जुलूस का हिस्सा बनेंगे। शहर में एक साथ घोड़ा, पालकी, भैंस की इतनी संख्या को लेकर प्रशासन की नींद भी उड़ी हुई है। इसकी व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में टमटम और बैलगाड़ी भी नॉमिनेशन का शोभा बढ़ाने के लिए पहुंचेंगे। इस जुलूस में बड़ी संख्या में राजद नेताओं के साथ 1 लाख से ज्यादा लोगों को शामिल होने की बात कही जा रही है। पूरे चतरा में इन दिनों एक ही चर्चा है कि सुभाष यादव के नामांकन जुलूस में आखिर क्या क्या होगा। शहर में हो रही चर्चाओं के मुताबिक नामांकन यात्रा में बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के लगभग 2 दर्जन विधायक शिरकत करेंगे। कहा जा रहा है कि जुलूस का नेतृत्व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव स्वयं करेंगे। झारखंड का प्रसिद्ध छऊ नृत्य जुलूस में 4 चांद लगाएगा। सुभाष यादव के नजदीकी लोगों का कहना है कि जुलूस में शामिल सभी भैंसे गोपालगंज से लाई जाएंगी, जबकि सभी घोड़े राजद प्रत्याशी के परिचितों के होंगे। गोपालगंज से 10 ट्रकों में भैंसे लाई जाएंगी, जबकि 15 ट्रकों में बिहार से घोड़े लाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक सभी भैंसे और घोड़े को नामांकन स्थल से 30 किलोमीटर दूर शहर से बाहर ही रोक दिया जाएगा, ताकि चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन नहीं हो। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। भाजपा ने सोरेन परिवार पर एक बार फिर सीएनटी एसपीटी कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने मंगलवार को सोरेन परिवार के द्वारा अर्जित की गई 32 संपत्ति का ब्यौरा जारी करते हुए कहा कि ये संपत्ति रांची, धनबाद, बोकारो, साहिबगंज, गोड्डा और गिरिडीह में ली गई है। उन्होंने कहा कि सीएनटी एसपीटी कानून के प्रावधानों में यह स्पष्ट है कि एक राजस्व थाने के बाहर जमीन नहीं खरीदी जा सकती। तो फिर हेमंत सोरेन के परिवार ने 7 जिलों में कैसे संपत्ति अर्जित की। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ यह जानना चाहती है कि सोरेन परिवार का मूल निवास कहां है, ये किस राजस्व थाने के रहने वाले हैं। उन्होंने बोकारो में सोरेन परिवार द्वारा एक दिन में की गई 16 प्लॉटों की रजिस्ट्री का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में एक दिन में इतनी रजिस्ट्री होने का यह इतिहास है, इसलिए सोरेन परिवार को इसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का आवेदन देना चाहिए। वहीं झामुमो ने भाजपा के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड में झारखंडी नहीं तो कौन जमीन खरीदेगा। पार्टी के प्रवक्ता सह महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रही है, इसलिए भाजपा प्रवक्ता द्वारा वही पुराना राग अलापा जा रहा है कि सोरेन परिवार ने जमीन लूटी है। भाजपा हेमंत सोरेन पर 2014 से यह आरोप लगा रही है
जबकि पब्लिक डोमेन में सभी ब्यौरा दिया हुआ है। हम लोगों ने कई बार कहा कि जिससे चाहे जांच करा ले। देवाशीष गुप्ता ने जांच की थी, इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें। भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सोरेन के पता पर सवाल किया जा रहा है। उन्हें पता होना चाहिए कि हेमंत सोरेन ने बोकारो और रांची से पढ़ाई की है, इसलिए पत्राचार के लिए शिबू सोरेन के सरकारी आवास का पता दिया गया है। हेमंत सोरेन ने 2006 में हरमू में B63 नंबर का मकान खरीदा है, इसलिए उनका पता अभी भी वही है। सभी को पता है कि स्थायी पता निमरा है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा प्रत्याशी PN सिंह अपने रास्ते की कील कांटे निकालने में जुट गए हैं। इस क्रम में PN सिंह ने मंगलवार जेल यात्रा की। धनबाद जेल में बंद झरिया के विधायक संजीव सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बातचीत के केंद्र में रहे विधायक के भाई सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष सिंह। PN सिंह ने मनीष को मनाने का आग्रह विधायक से किया। बता दें कि भाजपा विधायक संजीव सिंह के भाई जनता मजदूर संघ के संयुक्त महामंत्री मनीष सिंह ने धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी है। अगर वे चुनाव लड़ते हैं तो इसका खामियाजा भाजपा सांसद PN सिंह को भुगतना पड़ सकता है। इसे अच्छी तरह से समझते हुए PN सिंह मैनेजमेंट में जुट गए हैं। वह मंगलवार को संजीव सिंह से मिलने धनबाद जेल पहुंचे। नीरज सिंह हत्याकांड में भाजपा विधायक संजीव सिंह 2 साल से धनबाद जेल में बंद हैं। जेल के अंदर करीब आधा घंटा दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। समझा जाता है कि इस दौरान PN सिंह ने विधायक से कहा कि वह अपने भाई को चुनाव न लड़ने के लिए मनाए। मुलाकात के बाद PN सिंह ने सिर्फ इतना कहा कि प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भाजपा के सभी नेताओं और विधायकों से मिलकर चुनाव में मदद की मांग कर रहा हूं। इसी क्रम में आज जेल में बंद भाजपा विधायक संजीव सिंह से मिला। संजीव ने मदद का पूरा भरोसा दिया है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ओडिशा में कहा कि झारखंड में मोदी सरकार की नीतियों की वजह से महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं, लेकिन ओडिशा की महिलाएं आज भी गरीबी में जीने को मजबूर हैं। ओडिशा की बहनों को पीने का पानी लेने मीलों जाना पड़ता है, लेकिन झारखंड में ग्रामीण इलाकों में हमारी सरकार ने शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर दी है। महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के द्वार खुले हैं। यह सब डबल इंजन की सरकार से संभव हो सकता है। ओडिशा को भी डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाने जा रही है। आप सभी से अपील है कि ओडिशा में भी भाजपा सरकार बनाए। मुख्यमंत्री मंगलवार को ओडिशा के मयूरभंज में आयोजित विजय संकल्प सभा में बोल रहे थे। रघुवर दास ने कहा कि आदिवासियों के विकास के लिए नरेंद्र मोदी ने पूरी प्रतिबद्धता से काम किया है। उनके नेतृत्व में झारखंड का संथाल समाज विकास के पथ पर है। वर्तमान सरकार ने संथालों के तीर्थ स्थल लुगुबुरु मेला को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया है। इससे पहले संथाल से झारखंड में 3 मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने संथाल समाज के पवित्र धाम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। सिमडेगा में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए अर्जुन मुंडा और कड़िया मुंडा। सिमडेगा नगर भवन में मंगलवार भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में खूंटी लोकसभा क्षेत्र के सांसद कड़िया मुंडा एवं खूंटी लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा और स्थानीय विधायक विमला प्रधान शामिल हुई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के पैसे लूटने वाले को विदेशों से भी खींचकर सजा दिलाने में अहम भूमिका निभा रही है। देश किसी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। जो हमारे देश के ऊपर हमला करेगा या करने की सोचेगा, उसके घर में घुसकर मारने की क्षमता हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दिखाया है। वहीं सांसद कड़िया मुंडा ने कहा कि ठगबंधन के चक्कर में जनता ना पड़े। उन्होंने राहुल एवं प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें देश की भौगोलिक रीति रिवाज एवं संस्कृति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। गिरिडीह में चंद्र प्रकाश पहुँच रहे, गाँव-गाँव दिला रहे विकास का भरोसा। राज्य के मंत्री एवं गिरिडीह से एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी अपने क्षेत्र के गांव-गांव में पहुंच रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के इलाकों का दौरा किया। ग्रामीणों से मिलकर उन्होंने कहा कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का विकास हमारा लक्ष्य है। मुझे भरोसा है कि आप सबों का सहयोग मुझे मिलेगा। मैं नया गिरिडीह बनाना चाहता हूँ और यह आप सबों के सहयोग एवं समर्थन से ही संभव है। पहले दिन चतरा से 1 नामांकन, पलामू में बिके 6 फॉर्म। झारखंड में लोकसभा की 3 सीटों के लिए अधिसूचना जारी होते ही मंगलवार को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन चतरा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर प्रदीप साहू ने पर्चा दाखिल किया। वहीं पलामू सुरक्षित सीट के लिए पहले दिन एक भी नामांकन नहीं हुआ। हालांकि 6 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे। नामांकन पत्र खरीदने वालों में
पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां और उनकी पत्नी अंजना भुइयां, पूर्व सांसद घुरन राम, बालकेश पासवान, सत्येंद्र कुमार पासवान एवं एक अन्य शामिल हैं। जानकारी के अनुसार यहां से भाजपा प्रत्याशी विष्णु दयाल राम और राजद उम्मीदवार घुरन राम 6 अप्रैल को नामांकन करेंगे। वहीं लोहरदगा सीट के लिए पहले दिन कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ। कांग्रेस के घोषणा पत्र को क्रांति का रचनात्मक दस्तावेज बताया सुबोधकांत ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को क्रांति का रचनात्मक दस्तावेज बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा जारी किए गए इस घोषणा पत्र में देश के हर एक तबके को आगे बढ़ाने की सिर्फ परिकल्पना भर नहीं, बल्कि उसे व्यवहारिक तौर पर धरातल पर उतारने का संकल्प भी है। इस घोषणा पत्र की टैगलाइन हम निभाएंगे पार्टी के इसी संकल्प की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि देश के 20 लाख गरीब परिवारों की महिला के खाते में प्रति माह 6,000 रुपए की रकम डालने की न्याय योजना देश के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों से विमर्श के बाद पेश की गई है। इसके व्यवहारिक पक्षों का अच्छी तरह अध्ययन किया गया है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।